क्वीन मदर थोड़ी अलर्ट होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो बाहर जाकर देखती है, पर तब तक तो डोंगफांग शानलिन को लेकर वहां से जा चुका था। आगे शानलिन उससे पूछती है कि वो औरत कौन थी और उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। तो डोंगफांग उससे कहता है कि वो औरत ई की जन्म देने वाली माँ है, मेरे डैड की कॉन्क्यूबाइन, जिसकी मौत 10 साल पहले आग लगने की वजह से हो गई। शानलिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि 10 साल पहले जिसकी मौत हुई थी वो क्वीन मदर यानी कि तुम्हारी माँ थी, और ये औरत अब क्वीन मदर बनकर रह रही है। डोंगफांग कहता है कि अभी मुझे ई की चिंता हो रही है। उसे हमेशा से ही ऐसा लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है, पर जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो इसे सह नहीं पाएगा। ई बचपन से ही काफी भोला और सीधा है, उसकी माँ जिंदा है ये सच तुम उसे मत बताना। अगले दिन ई सुबह सुबह उठकर यानर के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा था। जब वो उसे बुलाने के लिए जाता है तो उसकी मेट से उसे पता चलता है कि यानर तो क्वीन मदर के पास अपनी शादी की डेट फिक्स कराने के लिए गई है। ये जानकर ई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर यानर क्वीन मदर से कह रही थी कि मुझे डोंगफांग पसंद है, इसीलिए मैं उसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। यानर अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्वीन मदर अपने यूनुक से कहती है कि ये यानर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, तो उसके तुम पर काट दो। यानी कि उसे जान से मरवाने की बात यहाँ पर हो रही थी एंड दूर से ये सारी बातें ई सुन लेता है। दूसरी तरफ डोंगफांग शानलिन को एक ब्रेसलेट पहनाता है एंड कहता है कि ये मेरी रियल माँ का है। वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डोंगफांग कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम जिस इंसान को पसंद करते हो ये ब्रेसलेट उसे ही देना। शानलिन को डोंगफांग की ये बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि तभी ही वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। डोंगफांग शानलिन को कवर करता है और इसी दौरान इन दोनों की आंखें चार होती है। शानलिन तो उसे देखकर शर्मा ही जाती है एंड अंदर चली जाती है। वो सोचती है कि डोंगफांग ने मुझे अचानक से गिफ्ट क्यों दिया, जरूर वो मुझसे कोई बातें छुपा रहा होगा। जब डोंगफांग वहाँ पर आता है तो वो कहती है कि बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मैं वहाँ पर चांदली के पास इंपीरियल सील की चाबी ढूंढने के लिए गया था। वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इंपीरियल सील चाहिए ताकि तुम पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सको एंड लीगली इस कंट्री का राजा बन सको। डोंगफांग कहता है कि हाँ मैं तुमसे यही कहने वाला था। शानलिन उससे कहती है कि अगर मैं भी तुमसे बातें छुपाने लगूं तो क्या तुम्हें पसंद आएगा। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुम पर गुस्सा आएगा। शानलिन कहती है कि ये बात तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, चलो अब इंतज़ार किस बात का। ये सुनकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने अभी अभी कहा ना कि इंतज़ार किस बात का। तो वो कहती है कि मेरा मतलब ये था कि चलो इंपीरियल सील को ढूंढते हैं। डोंगफांग कहता है कि ओह मैं तो कुछ और ही समझ गया था, पर इंपीरियल सील को ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। तभी ही वहाँ पर यानर आती है। वो कहती है कि मेरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में ही उसको किसी ने मार डाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई धोखेबाज मौजूद है जो कि जानबूझकर शादी को डिले कराने की कोशिश कर रहा है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों प्यार करो या और कुछ करो। मुझे बस इतना पता है कि मुझे डोंगफांग से शादी करनी है ताकि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में शानलिन यानर की बातों को सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। डोंगफांग उसके पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो और यानर की बातों को दिल पर मत लो। तो वो कहती है कि उसने ठीक ही कहा, वो एक राजकुमारी है और वो तुम्हारे गोल को अचीव करने में तुम्हारी मदद कर सकती है, तो तुम्हें ऐसी ही लड़की से शादी करनी चाहिए। डोंगफांग उसे कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे तो बस तुम्हारे पास रहना है। ये सुनकर शानलिन उसके सामने मुस्कुरा देती है, पर अकेले में आकर इसी बातों को सोच रही थी एंड काफी परेशान दिख रही थी कि वहाँ पर ई आता है। ई उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम राजकुमारी यानर को प्रोटेक्शन दो। अगले सीन में राजकुमारी यानर पर जैसे ही हमला होने वाला था कि वहाँ पर शानलिन आकर उसे बचा लेती है, बट यानर को गलतफहमी हो जाती है कि शानलिन उसे मारने के लिए आई है, तो वो उसके साथ झगड़ा करने लगती है। पर जब ई आकर सब कुछ क्लैरिफाई करता है तो वो उसे माफ़ी मांगती है। शानलिन कहती है
कि मैं जेलस टाइप पर्सन नहीं हूँ। तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, तुम ही डोंगफांग के लिए ठीक हो। अगर अभी तुम्हारी मौत हो जाती तो डोंगफांग खतरे में पड़ जाता और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। यहाँ पर शानलिन ई से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि राजकुमारी यानर पर हमला होने वाला है। तो वो कहता है कि बस ऐसे ही पता चल गया। वो यहाँ पर क्वीन मदर के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ क्वीन मदर को जब पता लगता है कि शानलिन ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया तो वो फिर से गुस्सा करने लगती है कि ये शानलिन हर बार मेरे प्लान को बर्बाद क्यों कर देती है। यूनुक शानलिन के पास से गिरा हुआ उसकी माँ का बैच उसे देता है तो क्वीन मदर उसे देखकर कहती है कि ये तो रूमे का है, क्या शानलिन रूमे की बेटी है। वो शानलिन को मिलने के लिए बुलाती है एंड जानबूझकर उसके कपड़ों पर चाय गिरा देती है। जब शानलिन कपड़े बदल रही थी तो वो उसकी बॉडी पर एक निशान देख लेती है। जब शानलिन उसके पास वापस आती है तो वो उसे कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी बॉडी पर एक निशान है। वो अपना वाला निशान उसे दिखाकर कहती है कि तुम फेंगमिंग कबीले से हो। 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें डोंगफांग के डैड यानी कि लेट किंग ने हमारे पूरे कबीले को खत्म कर दिया। क्वीन मदर उसे एक सीक्रेट कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर मरे हुए लोगों के बहुत सारे टेबल रखे हुए थे और ये सारे लोग फेंगमिंग कबीले से बिलोंग करते हैं। क्वीन मदर कहती है कि सभी लोग खत्म हो गए पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ जिंदा है। ये सुनकर शानलिन जिद करने लगती है कि मुझे अपनी माँ को देखना है, मुझे उससे मिलना है। तो क्वीन मदर उससे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगी पर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हें इंपीरियल सील की चाबी को डोंगफांग के पास से चुराकर मुझे देना होगा। दूसरी तरफ डोंगफांग फेंगमिंग कबीले के बारे में जानकारी ले रहा था तो उसे पता चलता है कि फेंगमिंग कबीले वाले लोगों ने राजा से बगावत कर दी थी, इसलिए उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। ये लोग जहरीली सुई फेंकने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं और उनका मार्शल आर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसकी बॉडी पर ये निशान होता है। इस निशान को देखकर डोंगफांग को याद आता है कि ऐसा सेम निशान तो शानलिन की बॉडी पर भी है, यानी कि वो भी फेंगमिंग कबीले से बिलोंग करती है। ये जानकर वो तुरंत इंपीरियल सील की चाबी को ढूंढता है जो कि गायब थी। दूसरी तरफ शानलिन उस चाबी को क्वीन मदर को दे रही थी। दूसरी तरफ ई यानर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहा था और पूरी रात उसके कमरे में ही रुका हुआ था। तो वो उसे कहती है कि तुम जानते भी हो क्या कि तुम कर क्या रहे हो। जल्दी ही मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से होने वाली है तो तुम्हारा मेरे साथ रहना एप्रोप्रिएट नहीं है। ये कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा और तुम्हारा रूमर बने, मुझे बस इस बात की फिक्र है कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। मैं बस तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ। डोंगफांग शानलिन के पास आता है तो शानलिन उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसे कोई नकली चाबी दी है, असली वाली तो तुम्हारे पास ही है। डोंगफांग उसे कहता है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है। शानलिन कहती है कि तुम्हें फर्क ना पड़ता हो पर मुझे फर्क पड़ता है, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई है, ऊपर से तुम्हारे सपने बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, मैं तुम्हारे सपनों को अचीव करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो उसकी माँ का ब्रेसलेट उसे लौटाकर वहाँ से गुड बाय कहकर चली जाती है। यहाँ पर क्वीन मदर को यानर के राज्य की तरफ से एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा था कि यानर और डोंगफांग की शादी 7 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। ये देखकर क्वीन मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो ठान लेती है कि अब तो वो यानर को मार कर ही रहेगी। दूसरी तरफ यानर के पास ई अभी भी था, वो नहीं गया था और ये दोनों एक साथ हो एंड झगड़ा ना करे ऐसा हो सकता है। यानर ई से तंग आकर जैसे ही चाय पीती है तो वो बेहोश हो जाती है एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि शानलिन को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।